शहर के खंडहरों में, शहर की भीड़भाड़ से दूर, एक पुराने जीर्ण शीर्ण मोहल्ले के कोने में एक आदमी रहता था, या यूं कहें कि बस जी रहा था। उसका कोई घर नहीं था, सिर पर छत नहीं थी और जिंदगी में न कोई सहारा था, न कोई सहारा देने वाला। लोग उसे भिखारी कहकर पुकारते थे। उसका असली नाम शायद किसी को याद भी न था। उसका दिन का सबसे बड़ा काम था कहीं से भोजन जुटाना, कभी मंदिर के बाहर पड़े प्रसाद से, कभी बाजार के कूड़े कचरे से, तो कभी राहगीरों की दया से। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती थीं। हर दिन जब वह थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा करता, रात होते होते उसका भोजन गायब हो जाता। शुरू में उसने सोचा शायद कुत्ते या बिल्लियां खा लेते होंगे, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसने एक रात चौकसी करने का फैसला किया। उस रात उसने अपना छोटा सा थैला भोजन से भरा और उसे अपने पास कसकर रख लिया। जैसे ही उसकी आंखें झपकने लगीं, उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा एक छोटा सा चूहा चमकती आंखों वाला उसके भोजन को चुराकर भाग रहा था। वह गुस्से में चिल्लाया, ओह तुम चूहे, तुम मेरा भोजन क्यों चुरा रहे हो? मैं खुद भूखा मर रहा हूं। अगर चोरी करनी है तो अमीरों के घर जाओ, उनके पास इतना है कि वे गिन भी नहीं सकते। मेरे जैसे गरीब से चोरी करना, यह तो अन्याय है। चूहा रुक गया। उसकी चमकती आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह बोला, हे भिखारी, यह चोरी नहीं, यह तुम्हारा भाग्य है। भाग्य? भिखारी ने हैरानी से पूछा। हाँ, चूहे ने कहा, तुम्हारे भाग्य में केवल 8 वस्तुएं लिखी हैं। चाहे तुम कितना इकट्ठा करो, चाहे कितना भीख मांगो, तुम्हारे पास 8 से ज्यादा कभी नहीं टिकेगा। बाकी सब तुमसे छिन जाएगा। मैं तो बस उस नियम को पूरा करता हूं। भिखारी स्तब्ध रह गया। क्या? इतना बुरा भाग्य? क्यों? किसने लिखा ऐसा मेरे लिए? क्या मैं हमेशा यूं ही दर दर भटकता रहूंगा? कभी सुख नहीं मिलेगा? चूहे ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो वह स्वयं भगवान बुद्ध हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद वह तुम्हें सच्चाई बता दें। भिखारी का दिल टूट चुका था, लेकिन चूहे की बात ने उसके मन में एक चिंगारी जगा दी। हाँ बुद्ध, अगर कोई मेरी किस्मत समझा सकता है तो वह वही हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। अगले ही दिन भिखारी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि बुद्ध कहाँ हैं, कितनी दूर हैं, या उनसे मिलना संभव भी होगा या नहीं। लेकिन उसके पास खोने को क्या था? उसके जीवन में वैसे भी कुछ बचा नहीं था। वह दिन भर पैदल चलता, भूखा प्यासा, थका हारा। शाम होते होते वह एक बड़े नगर के पास पहुंचा। वहां एक भव्य हवेली थी, ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और भीतर से आती रोशनी। भिखारी ने सोचा, मैं थक चुका हूं। अगर आज रात यहां आश्रय मिल जाए तो कल आगे बढ़ सकूंगा। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक युवक बाहर आया। उसने भिखारी को देखा और पूछा, कौन हो तुम? भिखारी ने नम्रता से कहा, मैं एक यात्री हूं, पूरे दिन चला हूं, भूखा और थका हुआ हूं। क्या मैं आज रात आपके आंगन में रुक सकता हूं? युवक ने दया दिखाई और उसे भीतर बुला लिया। जब वे अंदर आए तो युवक ने पूछा, तुम इतनी दूर कहां जा रहे हो? किस उद्देश्य से भटक रहे हो? भिखारी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास निर्माता के लिए एक प्रश्न है। मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। इतना सुनते ही भीतर से एक स्त्री की आवाज आई। वह उस अमीर घर की गृहिणी थी। वह जल्दी से आई और बोली, क्या तुम सच में बुद्ध से मिलने जा रहे हो? क्या तुम मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? भिखारी ने विनम्रता से कहा, हाँ क्यों नहीं। अगर मुझे बुद्ध से मिलने का सौभाग्य मिला तो मैं आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। स्त्री की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा, हमारी एक बेटी है 16 वर्ष की, लेकिन वह जन्म से बोल नहीं सकती। हमने बहुत इलाज कराए, बहुत प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ। कृपया बुद्ध से पूछना, उसे बोलने के लिए हमें क्या करना होगा? भिखारी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहिए, मैं आपका प्रश्न बुद्ध तक अवश्य पहुंचाऊंगा। उस रात भिखारी को भोजन और विश्राम मिला। सुबह होते ही उसने परिवार का धन्यवाद किया और विदा ली। अगले दिन भिखारी ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सामने पहाड़ों का एक विशाल समुद्र खड़ा दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे शिखर, बर्फ से ढकी चोटियां और खतरनाक रास्ते। भिखारी ने आकाश की ओर देखा और सोचा, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूंगा? क्या मैं बुद्ध तक पहुंच भी पाऊंगा? उसके कदम भारी हो गए, लेकिन उसका संकल्प उसे आगे बढ़ा रहा था। वह एक पहाड़ पर चढ़ रहा था कि उसकी नजर
एक विचित्र साधु पर पड़ी। साधु के हाथ में एक चमकता हुआ दंड था और उसकी आंखों में जादुई चमक थी। भिखारी ने झुककर कहा, महाशय, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इन पहाड़ों को पार करना है। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जरूर, आओ, मेरे दंड पर बैठ जाओ। भिखारी झिझकते हुए दंड पर बैठा और साधु के पीछे हो लिया। साधु ने मंत्र फूंका और दंड हवा में उड़ने लगा, उन्हें पहाड़ के ऊपर ले गया। रास्ते में साधु ने पूछा, तुम इन खतरनाक पहाड़ों को पार क्यों करना चाहते हो? भिखारी ने जवाब दिया, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, उनसे अपने भाग्य के बारे में प्रश्न पूछना है। साधु उत्साहित हो गया, क्या तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो? तो कृपया मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। जी, आपका प्रश्न क्या है? साधु ने कहा, मैं पिछले 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। मेरे शास्त्र कहते हैं कि अब मुझे स्वर्ग जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक स्वर्ग नहीं पहुंच सका। बुद्ध से पूछना, आखिर क्या कमी रह गई है? भिखारी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं अवश्य यह प्रश्न पूछूंगा। पहाड़ों से उतरते ही उनके सामने एक चौड़ी उफनती हुई नदी आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पार जाना असंभव लग रहा था। भिखारी निराश होकर बोला, अब मैं क्या करूं? इतनी दूर आया और यह नदी मुझे रोक रही है। तभी पानी से एक विशाल कछुआ निकला। उसका शरीर बड़ा और मजबूत था। कछुए ने गहरी आवाज में कहा, यात्री, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा सकता हूं। भिखारी ने कृतज्ञता से धन्यवाद दिया और उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी पार करते समय कछुए ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, उनसे अपने भाग्य के बारे में प्रश्न पूछना है। कछुए की आंखों में उम्मीद चमकी। क्या तुम मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? बिल्कुल, बताइए, कछुआ बोला। मैं 500 वर्षों से इस नदी में रह रहा हूं और एक अजगर बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन अभी तक यह परिवर्तन नहीं हुआ। बुद्ध से पूछना, क्यों? क्या मैं कभी ड्रैगन बन पाऊंगा? भिखारी ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं आपका प्रश्न भी अवश्य पूछूंगा। अब भिखारी के पास 4 प्रश्न थे, 3 दूसरों के और एक उसका अपना। वह जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध रहते थे। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थीं। भिखारी ने दूर से एक विशाल वृक्ष और उसके पास एक शांत मठ देखा। वहां सैकड़ों साधु ध्यान में लीन थे। वातावरण इतना पवित्र था कि भिखारी को लगा जैसे उसकी आत्मा को स्नान मिल गया। वह कांपते हाथों से मठ के द्वार पर पहुंचा। भीतर गया तो देखा सबसे आगे एक व्यक्ति पद्मासन में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और तेजस्वी। वह गौतम बुद्ध थे। भिखारी उनके चरणों में गिर पड़ा। हे महान बुद्ध, कृपया मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मैं बहुत दूर से आया हूं आपके चरणों में अपने प्रश्न रखने के लिए। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और करुणामयी थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन याद रखो, मैं केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, 3 से अधिक नहीं। भिखारी चौंक गया। केवल 3? लेकिन मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं। भिखारी का मन उलझन में पड़ गया। अगर मैं अपना प्रश्न नहीं पूछता तो मैं जीवन भर अंधकार में रहूंगा। मुझे तो यह जानना ही है कि मेरा भाग्य इतना बुरा क्यों है। लेकिन कछुआ, वह 500 साल से प्रतीक्षा कर रहा है। जादूगर, उसने 1000 साल तपस्या की है। और वह लड़की, उसकी जिंदगी अधूरी है। उसके दिल में युद्ध चल रहा था, मैं और दूसरे। आखिर किसे चुनना है? धीरे धीरे उसके मन में एक रोशनी जगी। मैं तो वैसे भी भिखारी हूं। मेरे लिए भूख और अभाव नया नहीं। मैं इसकी आदत डाल चुका हूं। अगर मुझे उत्तर न भी मिले तो मेरी जिंदगी वैसे ही चलेगी, लेकिन उनके लिए उनका पूरा जीवन बदल सकता है। कछुआ ड्रैगन बन सकता है, जादूगर स्वर्ग पा सकता है और लड़की को उसकी आवाज मिल सकती है। मेरे त्याग से अगर दूसरों का जीवन सुधर सकता है तो यही सबसे बड़ा पुण्य होगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं, कृपया मेरे प्रश्न को छोड़ दीजिए। मैं 3 प्रश्न आपके सामने रखूंगा जो दूसरों के हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उनकी मुस्कान में मानो सारा आकाश समा गया हो। भिखारी ने पहला प्रश्न रखा, प्रभु, एक कछुआ है। वह 500 वर्षों से नदी में रह रहा है और अजगर बनने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों? बुद्ध शांत स्वर में बोले, जब तक वह अपने खोल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा।
खोल उसका आश्रय है, लेकिन वही उसकी कैद भी है। जीवन में परिवर्तन पाने के लिए पुराने सहारे को छोड़ना पड़ता है। जब तक वह खोल से बाहर नहीं निकलेगा, नई उड़ान असंभव है। भिखारी ने उत्तर को हृदय में उतार लिया। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, एक जादूगर है। वह 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा है। उसके शास्त्र कहते हैं कि उसे स्वर्ग जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं जा पा रहा। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसका दंड, उसकी शक्ति उसका सहारा बन गया है, लेकिन वही सहारा अब उसका बोझ है। जब तक वह उस दंड को नीचे नहीं रखेगा, वह स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। शक्ति भी अगर मोह बन जाए तो मुक्ति का मार्ग रोक देती है। भिखारी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, एक अमीर परिवार की बेटी है। वह 16 वर्ष की है, लेकिन जन्म से नहीं बोल पा रही। उसके माता पिता ने मुझसे विनती की है कि मैं आपसे पूछूं, क्या कोई उपाय है जिससे वह बोल सके? बुद्ध की आंखें और गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, लड़की तब तक नहीं बोलेगी जब तक वह अपने जीवन साथी से न मिले। जब वह उस व्यक्ति से मिलेगी जो उसके भाग्य में लिखा है, तब उसके होंठ खुलेंगे और उसकी आवाज संसार में गूंजेगी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने इन तीनों के लिए मार्ग दिखाया। मैं उन्हें आपके उत्तर अवश्य दूंगा। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, स्मरण रखना, निस्वार्थता सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई दूसरों के लिए अपना प्रश्न त्याग देता है, तब उसका जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। भिखारी का दिल हल्का था, उसकी आत्मा प्रसन्न थी। वह उसी मार्ग से लौटने लगा। सबसे पहले वह नदी के किनारे पहुंचा। कछुआ उसका इंतजार कर रहा था। ओ यात्री, क्या तुमने मेरा प्रश्न पूछा? क्या बुद्ध ने उत्तर दिया? भिखारी मुस्कुराया और कहा, हाँ, बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपना खोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुम ड्रैगन नहीं बन सकते। तुम्हारा खोल तुम्हें बांधे हुए है। कछुए ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पीठ पर हाथ मारा और कहा, सचमुच यही कारण था। मैंने अपने खोल को सुरक्षा समझकर कभी छोड़ा ही नहीं, लेकिन अब समय आ गया है। उसने धीरे धीरे अपना खोल उतार दिया। जैसे ही उसने खोल छोड़ा, उसका शरीर चमकने लगा। देखते ही देखते वह एक विशाल दिव्य अजगर में बदल गया। उसकी आंखों से प्रकाश फूट रहा था और पंख उग आए। वह प्रसन्न होकर बोला, धन्यवाद दयालु यात्री, तुमने मेरी सदियों की कैद तोड़ दी। यह लो, मेरे खोल के भीतर एक अनमोल मोती है। इसे मैं तुम्हें उपहार देता हूं। भिखारी ने मोती लिया और आश्चर्य से देखा। वह इतना चमकदार था कि सूर्य भी फीका लगे। फिर वह पहाड़ों पर पहुंचा। जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। ओ यात्री, क्या तुमने बुद्ध से मेरा प्रश्न पूछा? बताओ, मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा? भिखारी ने नम्रता से कहा, हाँ, बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपना दंड नीचे नहीं रखोगे, तुम स्वर्ग नहीं जा सकोगे। तुम्हारा दंड तुम्हारा बोझ है। जादूगर स्तब्ध रह गया। उसने अपने दंड की ओर देखा। वही दंड जिसने उसे शक्ति दी थी, वही अब उसकी जंजीर बन गया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब समझ गया, आज से मैं इसे छोड़ देता हूं। उसने दंड जमीन पर रख दिया। उसी क्षण उसके चेहरे पर दिव्यता चमक उठी। उसका शरीर हल्का हो गया और वह आकाश की ओर उठने लगा। स्वर्ग के द्वार उसके सामने खुल गए। जाने से पहले उसने दंड भिखारी को दिया और कहा, यह तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद दयालु यात्री, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अंततः भिखारी अमीर परिवार के घर पहुंचा। नौकर ने उसे पहचान लिया और तुरंत भीतर ले गया। बेटी अब भी मौन बैठी थी। माता पिता की आंखों में निराशा थी। भिखारी ने धीरे से कहा, बुद्ध ने कहा है कि आपकी बेटी तब तक नहीं बोलेगी जब तक वह अपने सच्चे जीवन साथी से नहीं मिलेगी। इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी लड़की अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने भिखारी का हाथ थाम लिया और बोली, यही है मेरा जीवन साथी, यही वह है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। माँ पिता स्तब्ध रह गए। जिसे कल तक भिखारी समझते थे, वही आज उनकी बेटी का वर बन गया। कुछ ही दिनों में भव्य विवाह हुआ। शहर भर में चर्चा फैल गई। जो भिखारी था, वह आज दामाद बन गया। भिखारी ने मोती और जादूगर की पांडुलिपियां परिवार को सौंप दी। उसने व्यापार और सेवा में हाथ बटाना शुरू किया। लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया। लड़की के साथ उसका जीवन प्रेम, विश्वास और सच्चाई पर टिका रहा। दोनों ने मिलकर समाज के गरीब और भूखे लोगों की सेवा शुरू की। समय बीता। लोग कहते, ये वही आदमी है जो कभी फुटपाथ पर भूखा सोता था। आज उसके पास धन,
परिवार और सम्मान सब है, लेकिन उसकी पहचान उसका त्याग और निस्वार्थ मन है। कहानी हमें सिखाती है, सच्चा सुख अपने लिए पाने से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देने से मिलता है। जब हम त्याग करते हैं तो संसार हमें उसे कहीं अधिक लौटाता है। और सबसे बड़ी बात, भाग्य बदलने के लिए हमें पहले अपने भीतर बदलाव करना होगा। भिखारी अब भिखारी नहीं रहा, वह एक सेवक, पत्नी का सच्चा साथी और लोगों के दिलों का राजा बन गया। जो दूसरों के लिए जीता है वही असल में जीता है।